बड़े सपनों का टूटना और फिर उसका दुख क्या होता है, यह कोई पाकिस्तान से पूछे। फरवरी 2025 से आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन भारत के जितने मैच हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेले जाएंगे। भला ऐसा कहीं होता है कि मेजबान देश में फाइनल मैच होगा भी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। ऐसे कई दुख हैं पाकिस्तान के पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते। पाकिस्तान के दुख की बात करेंगे। इस ट्रॉफी से पाकिस्तानियों को कुछ रोजी रोटी मिल जाती, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में बैठे क्रिकेट प्रेमियों के रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों को जान लेते हैं। 19 फरवरी को कराची में इस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है और फाइनल मैच 9 मार्च को होना है। कुल मिलाकर यह सीरीज 19 दिनों की होने वाली है। कुल 8 टीमें इस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड है। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के साथ खेला जाना है। दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी को दुबई में ही होगा और तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ दुबई में खेला जाएगा। इसके अलावा पहला सेमीफाइनल भी दुबई में ही खेला जाएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर देगा। अब बात फाइनल की। अगर भारत फाइनल में जाता है तो यह मैच 9 मार्च को दुबई में ही होगा, चाहे सामने पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य टीम। यही वो बात है जिस पर पाकिस्तानी मायूस हैं। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि उनके जितने एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और यहाँ तक कि पीसी भी इस बात को लेकर लगातार अपने यहाँ आश्वासन दे रहे थे कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। इसके पीछे उनका तर्क था कि ये कोई एशिया कप नहीं है बल्कि आईसीसी इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। नहीं जी, यूआई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो फिर आएगा। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सभी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा। ये मना कर ही नहीं सकते, तो फिर ये बधाई में हिम्मत ही नहीं है ना। आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया। इसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है, यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे या हम ऐसी स्टांस लेके जाएंगे। भाईजान पीसीबी इस दफा ऊपर से आ रहा है, हमने कहा ये नहीं है कि तो नेदरलैंड्स को कह दिया है, तो हम आप शुरू कर दो। आप पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बैठे एंकरों को देखिए, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, हमारे बुरे वक्त में कोई भी मुल्क हमारी तरफ खड़ा नहीं हुआ। एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। अब तो हो गया। मकसद एक कहने का ये है कि भाईजान आपने जो भी जिन्होंने भाई ने लिखा है उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड के अखबार ने लिखा, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज? नोबडी हैज रिटन एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। फाइनल मैच की असमंजस को लेकर पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है कि पाकिस्तानी कंफ्यूज हैं कि वो दुबई की टिकट कराएं या फिर नहीं, और उस पर जुल्म ये कि पैसे भी नहीं हैं। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीज़ा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीज़ा, सारी सब चीज़ें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के बीच चर्चा है कि भारत हर उस चीज़ के विरोध में जाएगा जिससे पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जनरेट करने में कुछ मदद मिले। वो सिर्फ ये नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी, वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि और स्पोर्टिंग टीम्स तो आ रही हैं इंडिया की वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर। वो ये है कि किसी भी ऐसे एक्ट से इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू एडवांटेज हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रिकेटिंग मैचेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड करते हैं इकोनॉमी में,
और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से रिपीटेड बायलैटरल सीरीज़ होती हैं इंडिया की, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी है रेवेन्यू जनरेशन की, ताकि उनके बोर्ड्स भी अफ्लोट रहें। बट पीसीबी को ऐसा इवेंट नहीं मिलेगा तो इट विल स्ट्रगल, एंड इट इज़ स्ट्रगलिंग, एंड पाकिस्तान इंटायरली स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली। तो दैट्स द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट अपने आप में एक अलग इकोनॉमी है। अगर कहीं क्रिकेट का इवेंट होता है तो उसमें छुटपुट रोजगार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उस आयोजन को करवाने में जो लागत लगेगी वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा ही देता है। उदाहरण के तौर पर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी लगभग $70 मिलियन खर्च कर रहा है। इसमें वो खर्च भी शामिल है जो पाकिस्तान के बाहर भारत के मैच होने हैं। अब अगर यही मैच पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता। भारत और पाकिस्तान का मैच केवल 22 खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते हैं, बल्कि 2 मुल्कों की जनता भी खेल रही होती है। ऐसे में व्यूअरशिप बढ़ती और ब्रॉडकास्टर्स इससे और ज़्यादा फ़ायदा कमाते। बहरहाल पाकिस्तान की उम्मीदों पर दोनों तरफ से इमोशनली और इकोनॉमिकली पानी फिर गया है। भारतीयों को तो मालूम है कि उनकी टीम के सारे मैच दुबई में होने हैं, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी अंधकार में हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ा उत्साह रहता है, लेकिन सच ये भी है कि भारतीय टीम पिछले लगभग 15 वर्षों से बहुत आगे चली गई है और दोनों देशों के बीच अब मैच नहीं बल्कि स्किल और टैलेंट के क्षेत्र में मिसमैच होता है। बाकी हमारी और आपकी नज़र भी 23 फरवरी पर होगी। उससे पहले आपका पाकिस्तानियों के हताश पर और उनके जो रिएक्शन है उस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।